Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 102 on environmental studies. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 102, that is chlorofluorocarbon is used in, options are refrigerators, एयर कंडीशनर्स, परफ्यूम्स या फिर और. सो देखो, अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज फ्रियॉन्स. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स they contain chlorine, fluorine and carbons. ठीक है. So basically its formula is CCl2 and F2. So chlorofluorocarbon, the dichlorocarbon, methane. ठीक है. So formula is CCl2F2, that is dichloromethane. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके एज रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं इन रेफ्रिजरेटर एंड एसीज. सो रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज में ये क्या है, लाइक जब इनका मतलब बार बार ये ओवर एंड ओवर ये इवेपोरेट करते हैं, जिसके कारण कूल एयर प्रोड्यूस होती है विच सर्कुलेट थ्रू आउट द एसीज एंड आपके रेफ्रिजरेटर. सो उसके कारण उसके थ्रू ये रेफ्रिजरेटर या एसीज को ठंडा, मतलब उनकी रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखते हैं और एसी की हवा को ठंडा रखते हैं. परफ्यूम्स में दे आर यूज्ड एज प्रोपेलेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट. ठीक है. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके तीनों में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर्स में भी एंड परफ्यूम्स में भी. सीएफसीज बेसिकली आपके ये नॉन टॉक्सिक हैं और ये आपके नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. इस वजह से हम लोग इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं. और इनफैक्ट बहुत सारी अभी आजकल डेफिनेटली आपके रेफ्रिजरेटर या एसीज में CFCs यूज नहीं होते. सो वी आर यूजिंग द रिप्लेसमेंट्स ऑफ CFCs, क्योंकि CFCs आपके क्या कर रहे हैं, ये आपकी ओजोन लेयर को, O3 को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, विच फर्दर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UVB रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. अगर हम कैपेबिलिटी देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या है, क्लोरीन है. सो वन क्लोरीन एटम has capability of destroying 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. सिर्फ एक सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन जो है 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखती है. ठीक है. सो दैट इज वाई we are not using chlorofluorocarbons in refrigerator and ACs. However, they were being used, ठीक है, as refrigerant, clear, and in perfumes as a propellant. So answer was all clear. The aerobic method of mechanical composting practiced in India is called. So an aerobic method of mechanical composting is like when your organic waste is converted into humus in the presence of oxygen. So that is aerobic method, clear. And it is called, also called Indore method. और Bangalore method की अगर हम बात करें, that is anaerobic, in the absence of oxygen. अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज बैंगलोर मेथड. और अगर हम इंदौर मेथड की बात करें, दैट इज एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग. सो बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक मैटर कैन बी किचन वेस्ट, इट कैन बी काउ डंग्स, इट कैन बी योर ड्राई लीव्स, जब वो इन द एब्सेंस, उसको पिट में हम डालते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उसकी कंपोस्ट बनती है, सो दैट इज बैंगलोर मेथड. अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी कंपोस्ट बनती है, उसको हम इंदौर मेथड कहते हैं. सो आंसर इज ए. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज. रिफ्यूज को, रिफ्यूज मतलब ऐसा मटेरियल जिसको हमें यूज नहीं करना, ठीक है, रबिश को. सो रबिश को डिस्पोज करने का द बेस्ट मेथड क्या है, ताकि हम इंश्योर कर सके कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. Pathogenic bacteria are the bacteria which causes diseases, ठीक है, the harmful bacteria, the disease causing bacteria. हम अगर चाहते हैं कि उसकी complete destruction हो जाए disease causing bacteria की, तो हम कैसे डिस्पोज करें आपके रिफ्यूज को या ऐसे वेस्ट को जो हमारे काम का नहीं है. ऑप्शंस आर लैंड डिस्पोजल, इंसिनरेशन, पल्वराइजेशन या मैकेनिकल कंपोस्टिंग. देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब हमारे रेफ्यूज में क्या है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, तो डेफिनेटली
हम उस वेस्ट से कंपोस्ट तो नहीं बना सकते, बिकॉज उसमें ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल नॉट बी यूजिंग दो, वो आपका जो कंपोस्ट है या सॉरी आपका जो रेफ्यूज है उसको डेफिनेटली कंपोस्ट मैन्योर बनाने में तो हम यूज नहीं करेंगे। सो डी इज नॉट द आंसर। क्लियर? व्हाट इज पल्वराइजेशन? पल्वराइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर लाइक ग्राइंडिंग करना या किसी चीज को मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। सो हम लोग आपका जो रिफ्यूज है उसको, उसमें से अगर मुझे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करना है तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगी, तो ये एंश्योर नहीं करेगा कि आपके जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इफ आई एम ग्राइंडिंग द वेस्ट, अगर मैं उस वेस्ट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रही हूँ, इट विल नॉट एंश्योर कि उसमें से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर मैं ए पढ़ू लैंड डिस्पोजल, लैंड डिस्पोजल मीन्स मैंने उसको कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर दिया लैंड पे, सो दिस विल ऑल्सो नॉट will not solve my problem. So my issue of destructing the pathogenic bacteria will be solved by incineration. So this term is very important. Incineration basically क्या है? This is a process in which we are burning the fuel, sorry, in which we are burning the waste at high temperature. Fuel को नहीं, waste को हम लोग burn करते हैं at high temperature. And temperature कितना? More than 900 डिग्री सेल्सियस। और उस टेम्परेचर पे वी आर एंश्योर्ड कि आपके जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं दे विल नॉट बी अलाइव, तो वो डेफिनेटली इनएक्टिव हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे अगर हम किसी वेस्ट को 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंसिनरेटर्स आपके होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, दे लुक लाइक अ फर्नेस। उस इंसिनरेटर में हम पूरा वेस्ट भर देते हैं और उसको 900 डिग्री सेल्सियस पे हम उसका जो टेम्परेचर है वो करके उसको बर्न करते हैं वेस्ट को। तो अगर आपका कोई ऐसा रिफ्यूज है जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वी विल डेफिनेटली इंसिनरेट दैट रिफ्यूज टू एंश्योर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ disease causing bacteria. So answer is B. Question number 4. As per CPCB, Center of Pollution, CPCB, Central Pollution Control Board, ठीक है, as per CPCB, how much solid waste is generated per capita per day in large cities? देखो, लार्ज सिटीज हैं, स्मॉल सिटीज हैं या मीडियम सिटीज हैं, हर सिटी में पर पर्सन कितना वेस्ट जनरेट करता है पर डे वो अलग अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना बड़ा साइज होएगा, पॉपुलेशन ज्यादा होएगा, तो वो सारे फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे द जनरेशन ऑफ वेस्ट पर पर्सन पर डे। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी, आपकी या बोर्ड, सॉरी नॉट बॉडी, इट इज नॉट बॉडी, इट इज बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू CPCB, अगर हम लार्ज सिटीज की बात करें तो ऑप्शंस आर 0.1 kg, 0.5 kg, 0.3 kg to 0.4 kg या 2.8 kg. So correct answer is 0.5 kg. And definitely it will increase or decrease as per years, like है ना, अभी हम लोग 2023 में कर रहे हैं, अभी के लिए it is 0.5 kg per capita per day. सो इट में इंक्रीज, और अगर हम बहुत अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इट में डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। सो यू हैव टू बी एंश्योर अब किस ईयर में ये पर्टिकुलर वीडियो यू आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अभी के लिए 0.5 kg is the waste generated per person per day as per CPCB, clear, in the large city. So answer is B. So last question is the maximum carbon to nitrogen ratio इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट इज। देखो, कंपोस्ट खाद आप किससे बना रहे हो? आप ऑर्गेनिक मैटर से बना रहे हो या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बना रहे हो, या फिर आप डोमेस्टिक वेस्ट मतलब, या फिर आप सॉरी और जो किचन के आपके जो वेजिटेबल पील्स हैं आप उससे बना रहे हो, काउ डंग से बना रहे हो, किससे बना रहे हो आप कंपोस्ट, ठीक है। सो स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपके घरों का वेस्ट आ जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट, द वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, द वेस्ट फ्रॉम द ये आपके शॉप्स के आसपास का जो वेस्ट है, सो वो सारा आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट नहीं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम द हाउसेज, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एंड इवन फ्रॉम द जो आपके ये शॉप्स वाला एरिया है, कमर्शियल एरिया, ठीक है। सो दैट इज द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो है, अगर हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें कार्बन टू नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना है रेशियो, ठीक है। सो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो आपको बताना है। सो दैट इज मैक्सिमम
ऑप्शंस आर 10:1, मतलब कार्बन अगर 10 है तो नाइट्रोजन 1 होएगा, या 20:1, मतलब कार्बन अगर 20 है तो नाइट्रोजन 1 यूनिट होएगा, 30:1 या 40:1। सो करेक्ट आंसर इज 20:1। अब देखो कोई भी कंपोस्ट आपकी जो है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजन हम कहते हैं ना एनपीके, सो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल, क्लियर, सो फॉर द प्रोडक्टिविटी, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जब भी हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं वी डू टॉक अबाउट एनपीके। सो हमें ऐसी कंपोस्ट चाहिए जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट क्या है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो। अगर हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इज 20:1, सो आंसर इज बी। So carbon is obviously 20 times more than nitrogen. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be like helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.